हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो को बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलेगा। मेरी वीडियो है इस तरह से सॉक्स को लेकर। अक्सर के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक साथ कपड़ा को तो धुलते ही होंगे। इस तरह से हमारे घर में जो ये सॉक्स होते हैं, अगर इसे हम धुल देते हैं तो कपड़े में इधर उधर ये गुम हो जाते हैं। पहनने के समय पर हमें एक इस तरह से सॉक्स मिलता है और दूसरा सॉक्स गुम हो जाता है, वो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सॉक्स इस तरह से दोनों एक साथ रहे, गुम ना हो। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की हैक्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग दोनों सॉक्स को एक साथ रख सकते हैं बहुत ही कम जगह में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दोनों सॉक्स को इस तरह से हमें सेट कर लेना है। हमें इस तरह से सॉक्स को फोल्ड कर लेना है। देखिए, फिर इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये वाला भाग इधर हमें इस तरह से कर लेना है। ये वाला जो है हमें इसको पीछे की साइड से इस तरह से हमें इसमें पैक कर देना है। तो ये बढ़िया सा एक जगह हमारा सॉक्स ये सेट हो जाएगा। कम जगह में इस तरह से बढ़िया सॉक्स को रख सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी रख देंगे ये अच्छा भी लगेगा देखने के बाद, और बहुत ही कम जगह में अच्छे से ये सॉक्स ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे सॉक्स को फोल्ड करके इसे एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक साथ दोनों सॉक्स आपका मिल जाएगा, बिल्कुल भी गायब नहीं होगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड आप लोगों ने देख ही लिया। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी मेरी वीडियो है इस तरह से हैंड वॉश को लेकर। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में हैंड वॉश बहुत ही वेस्ट होता है। तो कैसे वेस्ट होता है, जिसके लिए मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ फ्रेंड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब इस तरह से हैंड वॉश ये भरा रहता है तो इधर से हम इसको जब ओपन करते हैं तो हमारा हैंड वॉश ये ज़्यादा निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा हैंड वॉश ज़्यादा ना निकले तो इस वाला जो सिरा आपको दिख रहा है, इसके लिए हमें लेना है यहाँ पर इस तरह से रबड़ बैंड लेना है। और रबड़ बैंड को इसके माउथ पे नीचे इस तरह से सेट कर देना है, इसके इस तरह से बीच वाले भाग में। अब इस तरह से जब हम हैंड वॉश को ओपन करेंगे तो हमारा हैंड वॉश जितना ही हमें ज़रूरत होगा उतना ही हैंड वॉश निकलेगा। तो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो लोग हैंड वॉश को वेस्ट करते हैं। इस टिप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैंड वॉश इसमें से नहीं निकलेगा, थोड़ा ही हैंड वॉश निकलेगा। तो इस टिप्स और ट्रिक से फ्रेंड हैंड वॉश वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इस टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से काम को लेकर। अक्सर हम लोगों के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, घर में एक दो काम रहता है तो उसी काम से घर के सभी लोग करते हैं, तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे हमारे घर में अगर बहुत सारे लोग हैं और एक से दो ही काम है, अलग अलग काम नहीं है। आज काम का मैं बहुत ही कमाल की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके घर में अगर बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं और किसी के सिर में इन्फेक्शन रहता है, किसी के सिर में नहीं रहता है, एक लोग के इन्फेक्शन से दूसरे लोग को इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। लेना है इस तरह से गर्म पानी लेना है। गर्म पानी को हमें इस तरह से कॉम के ऊपर डाल देना है। बाद हमें लेना है इस तरह से हैंड वॉश लेना है और हैंड वॉश को हमें इस तरह से कॉम के ऊपर डाल देना है। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से पुराना ब्रश लेना है। गर्म पानी में हमें इस ब्रश को भिगा लेना है और इस तरह से हैंड वॉश गिराने के बाद हमें इस तरह से इसे क्लीन करना है। देखेंगे फ्रेंड जितना भी इसमें गंदगी होगी, ये देखिए सारी गंदगी इस तरह से क्लीन हो जाती है। इस तरह से आप लोग बीच बीच में काम को क्लीन करना चाहिए, तो इससे आपके सिर में इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहेगा। देख सकते हैं कितना गंदगी लगी रहती है काम में और पता भी नहीं चलता है कि इतना सारा इसमें गंदगी है। जब इसे साफ करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें हैंड वॉश से सारे काम को क्लीन कर देना है, घर में जितने भी काम हैं। इसी तरह से हम सारे काम को अच्छे से हैंड वॉश से क्लीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी गंदगी इसमें थी, जो कि इस तरह से गर्म पानी हैंड वॉश से अच्छे से ये क्लीन हो गया है। अब इस तरह से हमें काम को लेना है और गर्म पानी से हमें सारे काम को अच्छे से
क्लीन कर देना है ताकि अच्छे से हमारे काम के ये जो कीटाणु हैं ये नष्ट हो जाए और हमारा काम अच्छे से ये क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कितना गंदा काम था, अच्छे से ये क्लीन हो गया है। बीच बीच में हमें इस तरह से काम को ज़रूर क्लीन करना चाहिए, इससे हमारे सिर में इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना हो। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से छन्नी से पूड़ी बनाने के लिए। आज मैं इस तरह से एक छन्नी से पूड़ी बनाना बताऊंगी, बिल्कुल एकदम नया तरीका है। इस तरह एक छन्नी से पूड़ी बना के तैयार कर सकते हैं, भी बिना चकला बेलन के। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक छन्नी से हम किस तरह से पूड़ी बना के तैयार करेंगे बिना चकला बेलन के। पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से आटा को पहले से ही गूँथ लिया है। अब चलिए इसकी हम छोटी छोटी सबसे पहले टिक्कियाँ कर लेते हैं। इस तरह से पूड़ी बनाने के लिए से छोटी छोटी टिक्कियाँ करने के बाद हमें इस तरह से इसका एक टिक्का बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पूड़ी बनाने के लिए टिक्का बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे लेंगे हम इस तरह से आटा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कहीं हम जैसे जाते हैं सिटी में, अगर हम वहाँ पे रहते हैं रैंक पे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सामान नहीं रहते हैं जिसके लिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से हमें रोटी बनाने के लिए चकला बेलन की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास चलनी नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आटा पूड़ी पराठा बनाने के लिए इस तरह से छन्नी लेना है। छन्नी से हम बिना चलने के भी आटा को चाल सकते हैं। पूड़ी बनाना है, चलनी में थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से हम चाल लेंगे। इस तरह से हम टिक्का में आटा को लगा लेंगे। तो इस तरह से अगर चलनी नहीं है तो छन्नी से आटा चाल करके रोटी पूड़ी पराठा कुछ भी आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं। हम बिना चकला बिना बेलन के इस तरह से पूड़ी कैसे बना के तैयार करेंगे, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। हमें लेना है इस तरह से एक प्लेट ले लेना है, थाली ले लेना है, आटा लगा के टिक्का को नीचे रख देना है। इस तरह से हमें प्लेट लेना है। प्लेट से हमें इस तरह से इसे हल्के हाथ से दबाते हुए पूरी पराठा रोटी कुछ भी बना लेना है। तो बढ़िया सा गोल गोल मेरा ये पूरी बन के तैयार हो जाता है। बिना चकला बेलन के भी इस तरह से पूरी पराठा रोटी बना के तैयार कर सकते हैं। चलनी नहीं है तो एक छन्नी से आटा चाल के तैयार कर सकते हैं। एक साथ कई पूड़ियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। इसे हमें थाली लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से रखना है, हल्के हाथ से इसे हमें प्रेस करना है। सारी पूड़ी रोटी बना के तैयार कर सकते हैं बिना चकला बेलन के। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड इस तरह बिना चकला बेलन के पूड़ी बनाने का आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू टिप्स के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।